आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त सा ये अचार तैयार हो चुका है और इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूँ मुना यामीन और आप लोग देख रहे हैं मिलन रेसिपी फूड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गर्मियाँ आ चुकी हैं और गर्मियों का बेहतरीन फल भी आ गया है, जिसको हम मलका भी कहते हैं, बादशाह भी कहते हैं। तो हम आप लोग समझ चुके होंगे कि हम जिस चीज़ का नाम लेना चाह रहे हैं, तो जी वो है आम। और हम आम का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं और आम से पहले हम जो इस्तेमाल करते हैं वो है कैरी। तो आज मैं लेकर आई हूँ कैरी की रेसिपी, और कैरी की रेसिपी ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी है जिसको हम बनाएंगे, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि ये किस तरीक़े से कैरी का अचार बनता है। और ये इतना लज़ीज़ अचार बनता है कि जो है आप लोग जो है इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। और इसको ये बिल्कुल भी आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, हर चीज़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। कैरी का अचार बनाने में जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने आधा किलो जो है कैरी ली है और कैरी को छीलने के बाद मैंने इसको कश कर लिया है। एक मैंने लहसुन लिया है, लहसुन की जबी को मैंने इसको भी छील लिया है। यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने राई ली है और कड़ी पत्ता लिया है और 1 पाव मैंने सरसों का तेल लिया है। अब स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कैरी को इस तरीक़े से हम छील लेंगे और छीलने के बाद मैं इसको कश कर लूँगी। ये मैं आपको इस तरीक़े से सारा बता देती हूँ। कैरी को हमने छील लिया है और इस तरीक़े से मैं इसको सब कश कर लूँगी। लहसुन को मैं इसके अंदर डाल दूंगी और हल्का सा दरदरा सा इसको मैं कूट लूँगी। और इसके बाद फिर मैं राई को भी इसी तरीके से डाल के हल्का हल्का दरदरा सा कूट लूँगी। यहाँ पर मैंने राई को भी दरदरा सा जो है वो कूट लिया है और लहसुन को भी दरदरा कूट लिया है। सबसे पहले मैं पैन के अंदर ऑयल ऐड करूँगी। ये हमारा सरसों का ऑयल है। इसको अच्छी तरीके से हम सारा तेल ऐड कर देंगे इसके अंदर। जब तक ये थोड़ा सा गर्म हो रहा है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर मैं क्या क्या मसाले ऐड करूँगी। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसके अंदर अब मैं सारा लहसुन डाल दूँगी। इसको हल्का हल्का सा फ्राई करूँगी। और इस अचार में जो जो मसाले डलते हैं वो आगे के प्रोसीजर में मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या क्या इसमें। ये इतना ज़बरदस्त हमारा अचार बनता है कि एनी टाइम अगर हमारे घर में होगा तो हम जब चाहें हम खा सकते हैं, पराठों के साथ, रोटी के साथ, और ये ख़राब भी नहीं होता। और ये बहुत ज़बरदस्त सा अचार बनता है। इससे पहले आपने कभी भी नहीं खाया होगा ये वाला अचार, तो इसको ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके बाद मैं इसके अंदर जो है वो सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दूँगी, ऐड करूँगी और इसको भी थोड़ा सा फ्राई करके और फ्लेम को बंद कर दूँगी। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ कि अब हम क्या करेंगे। इसको हम ठंडा होने के लिए अभी रख देते हैं, फ्लेम को हम बंद कर देंगे। तो चलें जी, कैरी का हमने सारा मलमल के कपड़े में डाल के पानी जो है हमने निकाल लिया है। अब हम इसको रखेंगे साइड में। ऑयल का जो हमने मसाला बनाया था, अब हम इसके अंदर जो है सारी कैरी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीक़े से मैं मिक्स करूँगी और इसमें डालूँगी सारे मसाले। अब हम इसमें क्या क्या डालेंगे आप मेरे साथ रहें और मुझे देखते रहिए। कि 1.5 टीस्पून मैं इसमें राई ऐड करूँगी, 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी और 2 टीस्पून जो है मैं कुटी हुई मिर्च ऐड करके इसको सबको अच्छी तरीके से ऑयल के अंदर जो है वो मैं मिक्स कर लूँगी। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त सा ये अचार तैयार हो चुका है और इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। अब आप चाहें तो इसको मिट्टी की छोटी हांडी ले लें, इस तरीके की हांडी ले लें। अगर आप ज़्यादा तादाद में बना रहे हैं 1.5 से 2 किलो, तो आप इतनी बड़ी हांडी के अंदर डाल के और मलमल का कपड़ा चढ़ाकर जो है आप इसको फ्रिज में रख दें। और अगर आपने कम तादाद में बनाया है तो आप किसी भी कोई भी आप जार ले लें और उसके मिट्टी की आप हांडी में भी रख सकते हैं। छोटी मिट्टी की हांडी भी आराम से मिल जाती है और उसके अंदर मलमल का कपड़ा बांध कर आप फ्रिज में रख दें। मैंने इस तरीके से ये सारा अचार जो है इस जार में डाल दिया है। और अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको आसानी मिल जाए। मुझे हमेशा याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।